हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली बनवी की। तो पिछली वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा परिमेय संख्या मान के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, इसका लिखता हूँ मैं हल। तो हल में हम क्या करेंगे, माना माना यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान के हल करेंगे। माना जो हमारे पास संख्या है, संख्या क्या है, √3 - 1। माना √3 - 1 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं इसको। माना √3 - 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो कंडीशन क्या होती है, तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है परिमेय संख्या में, जहाँ जहाँ जो P और Q है, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम। सहअभाज्य का अर्थ क्या होता है, कोप्राइम, यानी कि जिसका HCF क्या होता, 1 होता है, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जी वाला जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का, वो बहुत सिंपल होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे √3 जानते हैं हम क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो √3 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, P/Q जो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, जब -1 को बराबर के इस साइड में लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। बराबर में क्या है, √3। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे Q आएगा एलसीएम में, तो यहाँ पे बचेगा P प्लस यहाँ पे अपन 1, तो Q का 1 में क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, इक्वल टू में कितना है, √3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P, Q क्या है, एक पूर्णांक है। P, Q पूर्णांक है, तब हम कह सकते हैं कि P प्लस जो पूरी संख्या है वाली, P प्लस Q अपॉन में Q एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि एक साइड करते हैं हम परिमेय संख्या को, एक साइड करते हैं हम अपरिमेय संख्या को, प्रमेय लिख देना है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः यहाँ पे परंतु परिमेय संख्या होगी, परंतु यहाँ पे क्या आएगा, परंतु जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे अतः कह सकते हैं कि अतः जो हमारे पास संख्या क्या थी, यहाँ पे संख्या थी √3 - 1, एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, अगला टाइप क्वेश्चन है, इस प्रकार का कुछ होगा, दोनों में अपरिमेय संख्या, तो हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, माना जो हमारे पास संख्या क्या थी, यहाँ पे संख्या जो थी वो थी √5 माइनस का √3, माना √5 - √3 एक एक परिमेय संख्या मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या तो सिद्ध करना है। तो माना √5 - √3 क्या है, एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम P/Q को बराबर कर सकते हैं √5 - √3 के। बट कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, जहां
कंडीशन होती है कि जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम यानी कि सहभाज्य। सहभाज्य यानी कि जिसका एलसीएम जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू होता है 0, यानी क्यू का जो मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करें कि हम इसको सिद्ध कर लें, क्या, अपरिमेय संख्या। इसको हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसा करें कुछ कि ये क्या बन जाए, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है ए बी। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू √5 इंटू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में √5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है यानी कि 5 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 2 बार इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 आएगा, माइनस यहाँ पे 2 का 2 रहने दो, इंटू में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो क्या होगा, रूट रहेगा और 5 हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहाँ पे सॉल्व करा तो कितना आएगा, 5 3 8 आएगा, माइनस का आएगा 2, रूट के अंदर कितना आएगा 15। तो जी हम यहाँ पे जी आ गया हमारे पास, क्या आ गया इसके बराबर में 8 माइनस 2 15 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 माइनस 2 अंडर रूट के अंदर कितना है 15। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर लिखेंगे, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, जो 8 है 8 को हम लाएंगे 8 को लाएंगे बराबर के साइड में तो माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है, माइनस का 2√15 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे जो है माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं माइनस कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का। इसको मैं एक साथ ऐसा करता हूँ, अगले वाले पेज पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर में क्या आया था, बराबर में आया था यहाँ पे माइनस का 8 था, बराबर में था माइनस का 2, रूट के अंदर कितना था 15, बराबर में क्या था माइनस का 2 और रूट के अंदर क्या था 15 था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू में कितना है, माइनस का 2√15। ठीक है, तो इसको करेंगे हम सॉल्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को लेंगे हम कॉमन, तो 8 कैसा, 8 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 2, रूट के अंदर कितना है 15, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इक्वल टू में कितना है 2, रूट के अंदर कितना है 15। इसके आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का 8 में मल्टीप्लाई तो आएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा पी स्क्वायर इक्वल टू में 2, रूट के अंदर कितना है 15। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे परिमेय संख्या को अलग करेंगे, अपरिमेय को अलग करेंगे, तो यहाँ पे 2 होती है परिमेय, ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये क्या है परिमेय, 2 को लाएंगे तो नीचे आएगी क्योंकि इंटू में है, तो यहाँ पे 8 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपन में हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू में रूट के अंदर हो जाएगा 15।
यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर वैल्यू है। क्या है, इंटीजर है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तब हम कह सकते हैं जो पूरी संख्या क्या है यहाँ पे 8 क्यूब स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 क्यूब स्क्वायर क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु परंतु जो हमारे पास यहाँ पे क्या है √15, परंतु √15 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्ग में निकालेंगे तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या है जी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अतः जो संख्या हमारे पास क्या थी, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करना था, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। आपको इसी तरह से करना है इसको। ठीक है, इसके आगे मैं बात करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 7 भी कर लिया है और 8 भी हो गया है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना, तो हम इसको क्या करेंगे, माना जो हमारे पास संख्या क्या है, यहाँ पे संख्या है 2 प्लस √3 एक, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या, तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान के हल करेंगे। माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे P अपॉन Q इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, जो हमारे पास संख्या है 2 प्लस √3। ठीक है, बट कंडीशन क्या होती है, P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। और साथ में Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, ये तो सिंपल हो जाएगा। √3 क्या है, अपरिमेय होती है। 2 क्या है, 2 को मैं लाऊंगा ब्रैकेट के इस साइड, इसके बराबर के लाऊंगा इस साइड, लेफ्ट साइड में, तो जी एक साइड हो जाएगा अपरिमेय संख्या और एक साइड हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे P अपॉन Q और माइनस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू में कितना, √3 है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अपन 1 करके लूंगा एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो Q आएगा, तो यहाँ पे P माइनस का हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू में कितना है, √3 है। क्योंकि जी प्लस में था तो इस साइड आएगा तो कितना होगा, माइनस का होगा, तो जी आ गया P माइनस 2Q अपॉन में Q बराबर √3। अब हम जानते हैं ये वाली तुम्हारी परिमेय हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो हम यहाँ पे लिखते हैं P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। तब हम कह सकते हैं कि जो संख्या है P माइनस का 2Q अपॉन में क्या है, Q एक एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, परंतु जो संख्या हमारे पास है √3, परंतु √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपरिमेय संख्या है, अतः, तो लास्ट में मैं लिख दूंगा अतः संख्या क्या है हमारे पास, संख्या हमारे पास है 2 प्लस √3 थी, एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध कर दी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो जो हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने कर लिया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें परिमेय संख्या मान के हमें हल करना। तो लिखेंगे माना संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि p अपॉन रूट क्यू है तो बराबर होगा 4 माइनस 3 रूट 2 के, ठीक है। बट कंडीशन क्या होती है कि p और q को होना चाहिए सह अभाज्य, क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, और q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूँ, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, जो जो परिमित संख्या होगी उसको हम इस साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड में, परिमित संख्या को लाएंगे लेफ्ट साइड में और अपरिमेय को लाएंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p अपॉन क्यू, 4 किसका है, प्लस का है, तो इस साइड आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। जब किसी संख्या पे कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा किसका होता है, प्लस का होता है। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस का 3, रूट के अंदर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस को लेंगे कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 4, माइनस का है तो प्लस का है तो जो हो जाएगा माइनस का p अपॉन क्यू, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस का 3, रूट के अंदर हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 माइनस p अपॉन क्यू इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3, रूट के अंदर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे क्यू आएगा एलसीएम, तो क्या बचेगा, 4q माइनस का हो जाएगा p इक्वल टू में 3 रूट 2। अब 3 रूट 2 में हम जानते हैं कि 3 क्या होती, परिमेय संख्या 3 को लाएंगे हम नीचे तो हो जाएगा 4q माइनस का p अपॉन में 3, यहाँ पे q भी है, बराबर में हो जाएगा रूट 2। तो रूट 2 क्या है हमारे पास, रूट 2 हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, और ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि p और q क्या है, p और q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि 4q माइनस का p अपॉन में कितना है, 3q, ये वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे परंतु जो संख्या हमारे पास है रूट 2, क्या है, रूट 2 एक क्या होती है, एक परंतु रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे हम क्या, अतः जो संख्या हमारे पास क्या है, 4 माइनस का 3, रूट में कितना है 2, एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो इस वाली एक्सरसाइज यानी कि जो प्रश्नावली हमारे पास है जिसका नाम है प्रश्नावली 1B, कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें थे हमने सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे विविध प्रश्नावली जो कि 1C है। तो दोस्तों यहाँ पे विविध प्रश्नावली हमें 1C दी है तो हम इसको करेंगे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो इन संख्याओं में से जितने जो जो संख्या परिमेय संख्या होगी उसको हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जो कि हमें इसमें बताना है कि कौन कौन सी हमारी जो ऐसी संख्या है वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रूट 3, तो ये तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई अपॉन 3 की मैं बात करूँ तो जहाँ पे पाई आ गया वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो रूट 3 क्या है, परिमेय है तो हम इसको नहीं लेंगे। पाई अपॉन 3 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसमें क्या है पाई है, इसलिए भी क्या है अपरिमेय संख्या होगी, इसको भी नहीं लेंगे। बात करें 22/7, तो इसको हम क्या लेंगे, परिमेय संख्या में लेंगे, क्योंकि अंश अपॉन हर में है जी, और क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। इसकी बात करें 3√4, तो 3√4 को भी हम क्या करेंगे, लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 3√4 का मतलब है 3 इंटू √4 का वर्ग में निकाला जाए तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि ये लिखा कितना है, 6 लिखा है। तो ये क्या होगी, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या होगी। बात करें हम यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर लिखा है 4 सही 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 और 1 17, यानी कि आ जाएगा √17 अपॉन में 4। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होती है तो हम इसको भी नहीं लेंगे। बात करें 2.3 और यहाँ पे लिखा है 3, इसके ऊपर है बार। बार का मतलब होता है रिपीट करेगा, 3 3 3 3 रिपीट करते जाएगा। तो ये भी क्या होती है, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होगी, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती। यानी कि अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है, अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है
तो वह हमेशा क्या होगी, वह हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो वह हमेशा अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि रूट 4 कॉमा रूट के अंदर 0.4 लिखा है, कॉमा 4,5 में अपरिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है हमें, अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या इनमें से कौन कौन सी जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। तो बात करें रूट 4 की, तो रूट 4 जो है वो क्या होती है, वो तो परिमेय हो जाएगी, क्योंकि रूट 4 को वर्ग में निकालेंगे तो कितना आता, 2 आता। बात करें, यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर 0.4, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, तो 5 और 4 तो क्या होती, परिमेय संख्या होती, लेकिन हमें क्या बताना, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो लिखा है 0.4 रूट के अंदर, वो क्या है, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता 0.04 वर्ग रूट के अंदर होता, तो ये स्क्वायर होता है किसका, 0.2 का, क्या होता है, ये वर्ग होता है। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, क्या लिखा है, 0.4 लिखा, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। जितनी भी ये संख्या लिखी है उसमें हमें क्या बताना, परिमेय संख्या बताना है। तो बात करूं अगर मैं रूट 3 की, तो रूट 3 तो हम पहले भी बता चुका हूं कि ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या बताना है हमें बताना है एक परिमेय संख्या बतानी है इसमें से। बात करें 14,033737 डॉट 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 का मतलब है कि ये क्या होगी, रिपीट होगी, ये क्या होगी, रिपीट होगी। तो हमने बताया भी अभी कि रिपीट वाली जो संख्या होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है परिमेय संख्या, हमें बताना है परिमेय संख्या। ठीक है, तो जे वाली भी क्या हो जाएगी, जे वाली भी अपरिमेय संख्या है। बात करें पाई+4 की, तो पाई जिसमें आ गया वो तो हमेशा क्या होती, अपरिमेय संख्या होती है। रूट 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो रूट 1 का अगर वर्ग में निकाला जाए तो 1 होता, यानी कि ये क्या होती, ये हमारे पास परिमेय संख्या है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी आगे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांट कर लिखना है। तो इसमें मैं लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय अपरिमेय संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परिमेय और अपरिमेय में तो क्या हो जाएगी, बात करूँ मैं 4 - रूट 3, तो यहाँ पे जो तो आएगी अपरिमेय संख्या में 4 माइनस का रूट के अंदर कितना है 3, कोमा। बात करें रूट 7/2, तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है, रूट 7/2। बात करूं 5 - रूट 4 की, किसकी बात करूं, 5 - रूट 4 की, तो यहाँ पे 5 का 5 रहेगा माइनस, रूट 4 का अगर मैं वर्ग में निकालूं तो कितना होता, 2 होता है, यानी कि 5 - 2। एक प्रकार से ये कितना लिखा है, 3। तो जो हमारे पास 5 - रूट 4 है वो क्या होगी, वो हो जाएगी परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखूंगा 5 - रूट के अंदर कितना है 4, कोमा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट के अंदर 0.01, क्या लिखा है, रूट के अंदर 0.01। तो जो रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर लिखा हुआ है 0.01, तो चेक करूंगा क्या जो किसी का वर्गमूल तो नहीं होता, तो मैं चेक करूंगा 0.1 का होल स्क्वायर करके। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 इंटू में 0.1, मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 00, 100, एक अंक बाद दशमलव आएगा तो ये आ गया 0 पॉइंट, कितना आ गया यहाँ पे क्या 0.01 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.01, यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है, जो होता है 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0.01 जो कि रूट लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि रूट 2, रूट 3, रूट 9, रूट के अंदर 15 में से परिमेय संख्या में क्या है, ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं परिमेय संख्या को, क्या करना है हमें, परिमेय संख्या बतानी। तो बात करूं अगर मैं रूट 2 की, तो रूट 2 क्या होता है, जो तो अपरिमेय संख्या है। रूट 3 भी अपरिमेय संख्या होती है और रूट 15 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। लेकिन जो रूट 9 है उसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल जो होता है यानी कि इसका रूट होता है 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि यहाँ पे परिमेय संख्या में क्या है बताना है, क्या बताना है, परिमेय संख्या को बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इनमें से कौन कौन सी है। तो पहला है √7। क्या √7 परिमेय संख्या है? नहीं है। √11 भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है √16। तो √16 हमारे पास क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होता है 4। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, रूट के अंदर 23 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं, तो इसमें लिखा है कि हमें परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हमें क्या है बताना है। तो यहाँ पे बात करें √4 क्या होती है, √4 तो हमारे पास परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगी √4, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट इसके आगे क्या है, √3 भी क्या होती, अपरिमेय संख्या। √5 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो √9 है वो परिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता, 3 होता है। नेक्स्ट बात करें √16, √16 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल होता, इसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारी संख्या क्या है, जितनी भी ये संख्या है 3, वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। इसके आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है परिमेय संख्या, इसमें से बतानी है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या। क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसमें से हमें क्या बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्या बतानी है। तो √2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय होती। √3 भी क्या है, अपरिमेय है। √5 भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रूट के अंदर 4/9, तो इसका वर्गमूल निकाला जाए तो ये हो जाएगा कितना, 3/3। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 का ये क्या है, वर्गमूल है। इसका वर्गमूल क्या है, 2/3 है। ठीक है, कोमा। इसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे √7 भी अपरिमेय होती है, और 0.9 क्या है, 0.9 भी हमारे पास अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी, ओनली जे वाली संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आगे करते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि बोला है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान के इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, माना माना जो संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 + 3√2, 2 + 3√2 एक, हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या है, माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है, परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया है। तो हम इसको P/Q के बराबर में कर सकते हैं, 2 + 3√2 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि P और जो Q है वो क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो, 1 हो, ये मान लिया। और Q इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। इसके बाद मैं क्या करूंगा, परिमेय को करूंगा एक साइड और अपरिमेय को एक साइड। तो यहाँ पे P/Q तो पूर्णांक है, 2 को लाऊंगा माइनस का 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3√2 है, अपन 1 करूंगा तो एलसीएम आएगा क्यू, यहाँ पे p माइनस का 2q हो जाएगा, इजिकल टू में 3√2। इसके बाद 3 को मैं बोलूंगा तो नीचे आओ, तो यहाँ पे p माइनस का 2q अपन में हो जाएगा कितना, 3q, इजिकल टू में कितना है, √2 बचा यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा p और q क्या है, यहाँ पे p और q है पूर्णांक, और अगर ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है p-2q अपन में कितना है, 3q। ये एक अपरिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। इसके आगे बात करूं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु जो संख्या है यहाँ पे √2, परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा क्या कहा,
अतः जो संख्या हमारे पास क्या है, अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इस तरह से आपको क्या है, इस क्वेश्चन को करना है। इसकी आगे बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो हमें परिमेय संख्या बतानी है इसमें और अपरिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसमें पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, कोमा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 3.14, तो 3.14 जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीट तो कर नहीं रही। यानी कि इसको हमेशा भी लिख सकते हैं, 3.14 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा 2, यानी कि 314/100 इसको लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास परिमेय संख्या होगी। बात करूं अपरिमेय संख्या की, तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है, कोमा, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, रूट के अंदर 0.9, तो रूट के अंदर जो 0.9 है, अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमारे पास ये हो गई और अपरिमेय संख्या हमारे पास ये हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।